चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों को पढ़ाया गया है और आज आप लोगों को फ्रैक्टल दोष और सार्थकी दोष पढ़ाया गया है। तो सबसे पहले हम आपको फ्रैक्टल दोष सार्थकी दोष पढ़ाते हैं। सार्थकी दोष, ठीक है। अब सार्थकी दोष में देखें, सबसे पहले आपको इसका फिगर दिखाते हैं। इस तरह से इस तरह से सार्थकी दोष में हमने NaCl का फिगर बना दिया। आप देखो ध्यान से, देखो सार्थकी दोष की डिफिनेशन हम कह रहे हैं, देखो किस तरह से कई डालेंगे। देखिए, जब किसी घोल में, जैसे जल में, ठीक है, जल में NaCl को घोला जाता है, NaCl को घोला जाता है, तो घोलने के बाद इस क्रिस्टल जालक में विपरीत आवेशित आयन जैसे सोडियम और क्या हो गए, क्लोरीन हो गए। इस फिगर में विपरीत आवेशित आयन जालक स्थल से मुक्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो क्या कहोगे, ऐसे कहना सार्थकी दोष में कि जब सोडियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है तो घोलने के बाद विपरीत आवेशित आयन क्रिस्टल जालक से अनुपस्थित हो जाता है। तो इस प्रकार जो दोष उत्पन्न हो जाती है उसे सार्थकी दोष कहते हैं। क्या कहोगे, फिर से सुनो। तब हम क्या कह रहे हैं, जब जल में सोडियम क्लोराइड घोला जाता है तो क्रिस्टल जालक में उपस्थित विपरीत आवेशित आयन जैसे सोडियम और क्लोरीन, ये क्या होते हैं कि क्रिस्टल जालक से अनुपस्थित हो जाते हैं। अनुपस्थित होने के बाद इसके घनत्व में परिवर्तन हो जाता है, इसके घनत्व में परिवर्तन हो जाता है। तो इस जालक में इस प्रकार के दोष को सार्थकी दोष कहते हैं। इस जालक में इस प्रकार के दोष को सार्थकी दोष कहते हैं। देखो फिर से मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो, जब NaCl को जल में घोला जाता है तो क्रिस्टल जालक में उपस्थित विपरीत आवेशित आयन क्रिस्टल जालक से अनुपस्थित हो जाते हैं। क्या कहोगे, फिर देखो कह रहे हैं कि जब जल में सोडियम क्लोराइड घोला जाता है तो क्रिस्टल जालक में उपस्थित विपरीत आवेशित आयन स्थल से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार के दोष को सार्थकी दोष कहते हैं। समझ आया, समझ आ गया? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, आप देखो, नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। फ्रैक्टल दोष है क्या चीज, ये थोड़ा ध्यान से देखिए, जैसे जल में सिल्वर क्लोराइड AgCl मिला दिया जाए, तो मिला देने के बाद क्या होता है कि क्रिस्टल जालक में, देखिए हम आपको चित्र बना के दिखा रहे हैं। Ag
देखिए भाई, हमने क्या किया कि जल में सिल्वर क्लोराइड जब घोलते हैं तो घोलने के बाद फिर क्या होता है कि चालक स्थल से सिल्वर आयन जो होता है, ये देखिए ध्यान से इधर देखिए समझो, जो सिल्वर आयन होता है ये अपने स्थल से मुक्त होकर क्या होता है कि ये अंतराकाशी में चला जाता है। ऐसे ताको ध्यान से हम कैसे बता रहे, जब जल में सिल्वर क्लोराइड घोला जाता है तो घोलने के बाद क्रिस्टल जालक से एजी आयन अपने स्थान से मुक्त होकर अंतराकाशी में चला जाता है। तो इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है उसे फ्रेकल दोष कहते हैं और इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या कहोगे, फिर से ध्यान से सुनो, फ्रेकल दोष किसे कहते हैं। देखो, जल में सिल्वर क्लोराइड घोला जाता है तो घोले जाने के बाद जो क्रिस्टलीय पदार्थ बनती है वो क्या होती है कि इस विलयन में एजी आयन अपने स्थल से मुक्त होकर अंतराकाशी में चला जाता है और अंतराकाशी में चले जाने के बाद इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार की दोष को फ्रेकल दोष कहते हैं। क्या कहोगे, फिर से सुनो, जब जल में सिल्वर क्लोराइड घोला जाता है तो घोलने के बाद फिर क्या होता है कि इस क्रिस्टल जालक से एजी आयन मुक्त होकर अंतराकाशी में चला जाता है। तो इस प्रकार स्थल में इस प्रकार के दोष को फ्रेकल दोष कहते हैं। ठीक समझ में? ठीक है, नोट करिए, ऐसे ठीक है, नोट करिए। आप देखिए, आप लोगों को वर्ण केंद्र पढ़ाने जा रहे हैं। वर्ण केंद्र ये क्या है, ध्यान से देखिए। वर्ण केंद्र से कहते हैं जिसे अंग्रेजी में कलर सेंटर कहते हैं। देखिए, जब आप जल में सोडियम क्लोराइड को घोलते हैं तो इस तरह से उनकी फिगर बन जाती है। देखिए ध्यान से, चलो कभी दिखाओ, जाने में दिखाओ। जन के सीएम पॉजिटिव नेगेटिव, जन के सीएम, जन के सीएम, जन के CL and इस तरह से इनका हमने फिगर बना दिया। अब बनाने के बाद अब देखिए हम डेफिनेशन कह रहे हैं, इनको ऐसे बोला, ठीक है, ध्यान से देखिए। जब जल में सोडियम क्लोराइड को घोला जाता है तो घोलने के बाद इस क्रिस्टलीय जालक में क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को छोड़कर स्थल से मुक्त हो जाता है। क्या कहोगे, फिर से ध्यान से सुनो। वर्ण केंद्र कहते किसे, ये ध्यान से रखो। हमने क्या किया कि सोडियम क्लोराइड को जल में घोल दिया, सोडियम क्लोराइड को जल में घोला गया। घोलने के बाद इस क्रिस्टल जालक में जो क्लोरीन परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर स्थल से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न हो जाता है इसी वर्ण केंद्र कहते हैं। क्या कहोगे, फिर से ध्यान से सुनो। जब सोडियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है तो घोलने के बाद स्थल में उपस्थित क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को छोड़कर स्थल से मुक्त हो जाता है। तो
स्थल में इस प्रकार के दोष को वर्ण केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये हुआ नहीं हुआ? बोलो भाई, क्या कहोगे? फिर से देखो, जब सोडियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है, जब सोडियम क्लोराइड को जल में घोला जाता है तो घोलने के उपरांत क्रिस्टल जालक में उपस्थित क्लोरीन परमाणु, क्रिस्टल जालक में उपस्थित क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को छोड़कर स्थल से मुक्त हो जाता है। तो स्थल में इस प्रकार के दोष को वर्ण केंद्र कहते हैं। समझ आ गया? ठीक है।